पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक विरोध प्रदर्शन जारी है। आज बंद रहेंगे दिल्ली के बाजार। आज प्रदेश भर में हरियाणा कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी। जिला स्तर पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गुरुग्राम, अंबाला, गोहना में भी सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए। तो देखिए, पूरे देश में प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रही हैं। एक तरफ आम जनता प्रदर्शन कर रही है, राजनीतिक दल भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो लगातार आपको बता दें कि इस तरीके से प्रदर्शन जारी है और गुरुग्राम, अंबाला, गोहाना में भी सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि दिल्ली, भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला, गोला चीका में प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबाला में देखिए, पाकिस्तान बनाकर एक पुतला भी फूंका जा रहा है। उसका ये तस्वीर साफ तौर पर बयां कर रही है कि देश में कितना गुस्सा है उस आतंकी हमले के बाद, और अब प्रदर्शन लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है जिन लोगों की जान गई है उस आतंकी हमले में। ये दो तस्वीरें आप देखिए, अंबाला और गोहाना की तस्वीर। गोहाना में भी श्रद्धांजलि लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। अंबाला में प्रदर्शन किया गया है आतंकी हमला होने के बाद, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से संवाददाता जुड़ गए हैं। गगन सांगज भी जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से लगातार आप भी देख रहे हैं देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हरियाणा में कांग्रेस भी प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। कैंडल मार्च माफ कीजिएगा निकाला जाएगा। क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल चविष्का, बात की जाए तो पहलगाम हमले में जो देखिए मारे गए जो हमारे भारतीयों को लेकर जो है पूरे देश के अंदर जो है एक रोष देखने को मिल रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और देखिए हम कह सकते हैं कि काफी गुस्सा जो है देश के सभी लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जिस तरीके से हुई है कि बच्चे भी सहमे हुए हैं, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे। महिलाओं की बात की जाए या जो देखिए बात की जाए तो पुलवामा हमले के बाद जो ये सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं कि पहलगाम हमला, जहां पर देखिए टूरिस्ट जो हमारे जो लोग घूमने गए थे और उनके ऊपर जो आतंकवादियों के द्वारा जो है चुन चुन कर देखिए उनसे उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद जो है उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। इसको लेकर जो है पूरे देश के अंदर रोष देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो हमारे साथ देखिए लोग भी मौजूद हैं और बात की जाए तो देखिए भारतीय सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हिंदुस्तान में है वो जल्द से जल्द भारत छोड़कर जो है अपने देश वापस लौट जाए, और सभी के जिनके देखिए जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी वहां पर भी देखिए सुरक्षा हटाई गई है। और ऐसे में लगातार जो है जो भारत के हमारे वासी जो लोग हैं उनमें रोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो लोग हमारे साथ मौजूद है, सर हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। बात की जाए तो देखिए पहलगाम हमला देखिए काफी दर्दनाक हादसा हम कह सकते हैं कि आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर जो है जो लोगों पर गोलियां चलाई गई, आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो संयोजित एक प्रयोगित जिहादियों और पाकिस्तान के द्वारा हमारे पर्यटक और मां के लाल और किसी बहन का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, हम पाकिस्तान की और जिहादियों की जो उग्रवादी हैं जिन्होंने 28 पर्यटकों को पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके गोली मारी गई, हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से रोष है, आज पूरा देश खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि देश के अंदर एक निहत्थे लोगों पर इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण घटना ये करना मैं समझता हूं पाकिस्तान और जिहादियों के एक घिनौनी मानसिकता का परिणाम है। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। और जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जिहादियों के द्वारा अलग नारे लगाए जाते हैं, उनको भी देख के चिन्हित करके उनको गोली मारने का आदेश होना चाहिए। जिस तरह से 28 पर्यटकों की पहलगाम के अंदर धर्म पूछ के गोली मारी गई और पाकिस्तान के द्वारा जो मुसलमान है उनको बख्शा गया, मैं ऐसी कड़ी शब्दों में पूरे देश की तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ऐसे जिहादियों का कत्लेआम होना चाहिए। बात की जाए तो जब पहलगाम हमले के बाद जो है भारत सरकार पूरी सख्ती में देखने को मिल रहा है, तमाम जो संधियां थी वो पाकिस्तान के साथ जो है समाप्त कर दी गई है, तो क्या कहेंगे? जी, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि सरकार ने एकदम तुरंत प्रधानमंत्री जी ने अपने जो विदेश दौरे हैं उसको रद्द किया, यूएई से वापस आए और साथ ही मौके पर बैठते ही
उन्होंने देश के लिए जो सबसे मजबूत निर्णय वो लिए, पाकिस्तान के खिलाफ लिए। सभी को, जितने पाकिस्तानी दूतावास हैं सबको वापस जाने का निर्णय लिया गया। अपना जो सिंधु जल समझौता है उसको रद्द किया गया। जितने भी एक्शन है, और एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने, जहां पर उन्होंने वो बताया कि इस बार जो इनको सजा मिलेगी वो इनकी सोच से भी परे होगी। और मोदी जी, सारा देश इंतजार कर रहा है कि वो पल कब आएगा और ये कार्रवाई जल्द से जल्द कब होगी। सभी को, आप जितना पूरा देशवासियों को आप पे पूरा निरंतर भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखें और जल्द से जल्द इन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई करें। सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हो चुकी हैं और देखिए कह रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। और आप क्या देखते हैं कि पूरे देश के अंदर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, ये विपक्ष ने अपना जो धर्म है वो निभाया है, परंतु फिर भी उनके बीच में से कुछ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कार्य के अंदर फिर भी विपक्ष की भूमिका के अंदर रह करके भी ठीक कर रहे हैं, परंतु कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो इसके अंदर इसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं कि हमला ठीक किया है। वो कहते हैं ठीक हुआ है, ठीक हुआ है, इस तरीके से उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, वो भी गलत है। और जो व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर उन लोगों के पक्षधर हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को हिम्मत जो है वहीं से मिलती है और उन लोगों को सपोर्ट जो मिलती है वो वहीं से मिलती है। उन लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई हो। और इस हमले के जो प्रायोजित हमला उन्होंने किया है, इसके अंदर जो व्यक्ति उनका कश्मीर में है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर मौजूद हो, उसके ऊपर सरकार को एकदम रिएक्शन जो है वो एक्शन करना चाहिए, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इन लोगों का साथ ना दे सके। विदेश मंत्रालय के द्वारा कह दिया गया तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भारत छोड़कर चले जाएं। 48 घंटे का समय दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको? ये बहुत अच्छा निर्णय भारत सरकार ने लिया है, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ कोई और ज्यादा हमारे भारत में भी दंगे ना भड़के, इसलिए उनको जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से निकाल देना चाहिए। और भारत सरकार को सख्त निर्णय लेकर यहाँ पर भी जो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी भारत के अंदर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को यहीं से सपोर्ट ज्यादा मिलती है। वो कहते हैं 25 करोड़ तो इंडिया में है और 5 करोड़ हम पाकिस्तान में, हम तो 30 करोड़ हो गए। लेकिन हम अपने देश में जो भी मुसलमान भाई रह रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी शब्द में ऐसी घिनौनी हरकत के लिए उनको निंदा करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हमला हुआ है, हमारे जो भारतीय जो घूमने के लिए गए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और जो हमला है चुन चुन कर जिस तरीके से कि उनका धर्म पूछा गया, जाति है, हिंदू है, मुसलमान है, फिर उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की घिनौनी मानसिकता का परिणाम है। एक घूमने वाले लोगों को जो कश्मीर का ही नुकसान किया उन्होंने, जबकि उनकी यही रोजी रोटी है। हमारे जो पर्यटक जाते हैं कश्मीर का, इससे बहुत बड़ा उनकी रोजी रोटी चलती है। जो पाकिस्तान ने किए कश्मीरियों के भी खिलाफ है। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं और हमें अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री ने कह भी दिया है कि ऐसा करेंगे जिसको के बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। हम सभी देशवासी इस टाइम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। बिल्कुल चविष्का, देखिए तमाम जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर देखिए गुस्सा तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है कि हमारे जो 25 से 26 जो लोग हमारे जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे और उनसे जो है उनका धर्म पूछकर जो है गोलियां उन्हें मारी गई हैं। तो देखिए हरियाणा के जो करनाल के जो लेफ्टिनेंट थे उन्हें भी देखिए उनकी भी तो वो भी शहीद हम कह सकते हैं। वो अपनी देखिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई थी और शादी देखिए 16 तारीख को उनकी शादी हुई थी और 22 तारीख को बताया जा रहा है कि उनकी जो गोली मार दी जाती है। तो ऐसे में देखिए पूरे देश के अंदर साफ तौर पर रोष देखने को मिल रहा है। और जो भारतीय सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको लेकर तमाम जो भारतवासी हैं वो साफ तौर पर खुश देखने को मिल रहा है कि जो निर्णय पहले लेने चाहिए था वो अब लिया जा रहा है। तो ऐसे में गुस्सा जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और देखिए अमित शाह गृह मंत्री है जो वो तुरंत जो है वहां पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे
कि जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और जो मौके पर जो लोग घायल हुए थे या बिल्कुल गगन मृतक थे, देखिए परिजनों वाकई से भी शर्मनाक मिले थे, क्या हरकतें कहेंगे जो आप हुई उनको? है पहलगाम पहले में, तो मैं ये और उसके कहूंगा बाद जो पूरा देश धारा फैला हुआ है, 370 लगातार जो तोड़ी है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, सुरेंद्र शर्मा भी चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल देखिए चरखी दादरी में कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने भी देखा कि पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, इससे देश की आंखें नम हो गई है और गुस्सा भी एक उभर रहा है। यहाँ पे कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और पाकिस्तान के झंडे जलाए जा रहे हैं, पुतला जलाया जा रहा है। भाई हमारे साथ तो यहाँ चरखी दादरी के भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, इतनी निर्दयता और इतने अमानवीय तरीके से जो बहुत ही बेचारे जो है निर्दोष लोगों को जो है गोली मार करके उनकी हत्या की गई है, इससे विभत्स और इससे गंदा काम जो है कोई भी नहीं कर सकता। पत्नी के सामने पति को, माँ के सामने बेटे को, भाई के सामने भाई को इतनी बेदर्दी से मारना जो है आज हमारे देश में बहुत ही भयंकर रोष जो इनके प्रति है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी शिनाख्त कर करके और इनको बीच चौराहे पे खड़ा करके इनकी गोली मारनी चाहिए। सरकार जितना जल्दी हो सके, इसमें कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, बिल्कुल सभी को एकमत होकर के और इनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है फैसला लेकर के और कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। आज हमारी जनता में इतना रोष है, लेकिन ये हमारे कुछ भाई मैंने कल भी देखा था, आज भी सुनने में आ रहा है, पत्रों के माध्यम से पता चला है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। जो ये हिंदू मुसलमान कर करके और जो है ये एक माहौल खराब कर रहे हैं इस देश का, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। कल भी हमने देखा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ मिलकर के इस पाकिस्तान देश के झंडे को चलाया है और जो है बिल्कुल पाकिस्तान और इन उग्रवाद के खिलाफ डट करके नारे लगाए और कैंडल मार्च किया है। तो मेरी आम जनता से ये प्रार्थना है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बना करके और मुस्लिम भाइयों को परेशान ना करें। ये मुद्दा आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद का डट करके मुकाबला करना चाहिए। सरकार सभी पक्षों को मिलकर के, चाहे वो उनके जो है सरकार का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी ने मिलकर के एकजुटता से इनके खिलाफ जो फैसला लेना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी सोचने वाले के भी जो रूह कांप उठे। ये लगता है कि ये जो षड्यंत्र रचा गया था, ये पाकिस्तान में बैठ के रचा गया था, उसके खिलाफ भी सरकार ने कुछ 5 कदम भी उठाए हैं, और भी फैसले कड़े लिए जा सकते हैं, उसके क्या? देखो, फैसले तो ये कहाँ पाकिस्तान बैठ करके बनाए गए हैं या कहीं और बैठ के बनाए गए हैं, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक आम जनता का विचार है कि एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत ही कार्रवाई हुई है और ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश है या किसकी है, इसके बारे में पूर्णतः जो है इसकी जो तहकीकात होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त, इतनी सख्त सजा दी जानी चाहिए कि इस ऐसे विवश कांड के बारे में सोचने वाले की भी रूह कांप उठे। आपने देखा पहलगाम में बहुत निर्दयता हुई, बर्बरता के साथ हमारे देश के लोगों को मारा गया, आप क्या कहेंगे? इसमें कह रहा था पूरा देश इस दौर से गुजर रहा है, तो आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल तहे दिल से जनता भी साथ है और सरकार भी और विपक्ष भी सब साथ है। ये नहीं है कि ये अकेले की लड़ाई है सरकार की, नहीं, ये सब पूरे देश, पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है और जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा इतनी खुशहाली नहीं आएगी। और ये धरती तो हमारी, तो ये धरती है जहाँ से जवान, किसान और खिलाड़ी पैदा किए हैं। ये देश की बात आएगी तो यहाँ खून बहने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिसने भी अपनी माता ने भाई खोया है, बहन ने भाई खोया है, माता ने बेटा खोया है और जीवन साथी खोया है, उसके लिए शब्द भी नहीं है। इसलिए सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, जिससे ये सोचने वाले को भी ये चले भी आगे होगा तो सरकार कड़ा एक्शन ले। पाकिस्तान में हो या चीन का कोई भी हो, पूरे देश अपने साथ है।
जो मीडिया भी दिखा रही है, वो दिखा रहे हैं सारे देश एक साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ। सभी देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल में देख लो, ये जितने भी फॉरेन कंट्रियां हैं उनमें सब आतंकवाद से प्रेरित है। इसलिए ये निंदा ये करता है पूरा देश उन आत्माओं को शांति दे और उनके लिए हम जी कामना करते हैं आगे ऐसी घटना न घटे। जो लोग हमारे मारे गए आतंकवादियों ने हमला करके मारा बर्बरता के साथ, आप क्या? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये आर पार का सौदा होना चाहिए। ये आंसू जो बह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये आंसू तब रुकेंगे तब ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान पर सरासर ये वो है कि पाकिस्तान ने ये करवाया, तो क्या हमेशा से पाकिस्तान आतंकवादियों को सह देता है? अरे जी, कंप वहीं पर हैं, उग्रवाद के कंप वहीं पर हैं, ट्रेनिंग सेंटर वहीं पर है। बिल्कुल सुरेंद्र, हमारे पड़ोस में कि क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत गुस्सा है पूरे देश के लोगों में जिस तरीके से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ है, वाकई बहुत ज्यादा ही निंदनीय है या फिर साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि शर्मनाक है। आपके पास लौटूंगी, गगन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, देखिए जिस तरीके से आतंकी जब हमला हुआ है उसके बाद से तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारी देश की सरकार के द्वारा भी किए जा रही हैं। कई ऐसे फैसले हैं जिनको अब कह दिया गया है साफ तौर पर पाकिस्तान को, लेकिन उसका असर अब किस तरीके से देखने को मिलेगा? साफ तौर पर बात की जाए, सिंधु जल संधि जिसको स्थगित करने की बात कही जा रही है, जिस पर चर्चा होगी, आज शाम को बैठक भी होनी है, इसका असर क्या कुछ होगा? क्योंकि अभी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि वो पाकिस्तानी सेना है या फिर ये कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि लगातार इस तरीके से हमले देश भर में हमारे होते हुए आए हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरीके के हमले देखिए देश में आते हुए नजर आया। और बात की जाए तो देखिए इससे पहले पुलवामा हमला जो हुआ था उसको लेकर जो हमारे सैनिक है उन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों को जो है ढेर भी किया था। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार कहीं ना कहीं देखिए हम ऐसा भी कह सकते हैं और देखने को भी मिला कि तमाम जो आतंकी है वो सीधा तौर पर जो है पाकिस्तान से ही हिंदुस्तान में आते हैं। और देखिए साफ तौर पर रोज तो देखने को ही मिल रहा है पूरे देश के अंदर, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी घटना है, 26 से 27 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सिर्फ देखिए वो घूमने के लिए गए थे और उनका धर्म पूछकर जो है गोलियां मारी गई है। तो ऐसे में रोज तो देखिए पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जब इसकी जानकारी देखिए गृह मंत्री अमित शाह को मिली, वो तुरंत देखिए देर शाम जो है वहां पर पहुंचे और वहां पर जो देखिए घायल लोगों से भी जो अमित शाह जो है जो मिले और उन्हें देखिए आश्वासन दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हाल ही में कहा है कि उनकी सोच से भी हटकर जो है उन्हें जो है सजा दी जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो देशवासियों को देश के प्रधानमंत्री से पूरी आशा है कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी। और दूसरी बात जो तमाम जो संधियां थी पाकिस्तान के साथ जो है उन्हें देखिए रद्द भी करते हुए नजर आ रही है भारत सरकार। और सिंधु नदी की बात की जाए देखिए उसको लेकर जो बैठक जरूर होगी। और देखिए तमाम जो समझौते थे भारत पाकिस्तान के बीच में रद्द कर दिए गए हैं। और देखिए जो भारत के अंदर जो पाकिस्तानी दूतावास है उसे भी उन्हें जो तमाम जो उनके अधिकारी हैं पाकिस्तान से आए उन्हें भी अपने वतन लौटने के लिए जो है निर्देश जो है दे दिए गए हैं। और इस तरीके को लेकर जो है लगातार जो है हिंदू जो हम कह सकते हैं बजरंग दल की बात की जाए या विश्व हिंदू परिषद की बात की जाए, उनके द्वारा लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो है रोज प्रदर्शन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए लगातार क्योंकि सबका गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकी हमला, वाकई शर्मनाक है और पूरा देश दहला हुआ है। उससे हर कोई अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है। अब हमारे देश की सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।